हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होगे। प्रैक्टिस किए हो, कुछ प्रैक्टिस किए हो कि नहीं? ट्रिगोनोमेट्री का जो भी सेक्शन था आपका, उसके अंदर में जो फंडामेंटल चीज़ थे मैंने पूरा करवा दिया था। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन, चैप्टर का क्वेश्चन, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपने पढ़ा, जिसमें आपने कि साइन, कॉस, टेन या कॉट, कॉसेक और सेक के बारे में आपने जो पढ़ा, उसका कि साइड जो था वो साइड का पाइथागोरस आपने पढ़ा, p/h, b/h, p/b, ये सारा कुछ आपने पढ़ा। साइन और कॉस एक दूसरे का इन्वर्स होता है, वो भी आपने पढ़ा। उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जो आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में, वो सारा टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग और उसी के बेस पे क्वेश्चन कराते हुए चलेंगे। ठीक है? तो ट्रिगोनोमेट्री का जो 3 टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको प्रीवियस में, जो बेसिक मैंने बताया आपको, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, फिर आपको मैंने बताया कि सम एंगल्स के बारे में, फिर मैंने बताया आइडेंटिटी के बारे में। ये 3 चैप्टर के अंदर में प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सीबीएसई बोर्ड ने जो पूछा है और जो आने वाले होंगे, मतलब पैकेज ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइप से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप उसको यदि करते हुए चलेंगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्लियर है? चाहे आप बेसिक लेवल का एग्जामिनेशन लिखो या एडवांस लेवल का एग्जामिनेशन लिखो, दोनों कवर होंगे आपका। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस। हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चंस आपका दिखा रहा है, क्वेश्चन जैसे दिखाता है हम लोग को कि इफ cos A इजकल टू बता रहा है 9/41, 9/41 फाइंड अदर रेशियो ऑफ एंगल A। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बताया था, याद करोगे आप? जैसे मान के चलो कि ये मेरे ट्रायंगल हैं और A के बेस पे मैंने क्या बताया था कि यदि ये A हैं, ये A हैं, ये B हैं, ये C हैं, और यदि A के बेस पे यदि यूज़ करता है ये, तो A के बेस पे कैसे यूज़ करेगा? तो इसके सामने क्या कहलाएगा मेरे लिए? क्या कहलाएगा वो? इसके सामने परपेंडिकुलर होगा ये, और ये हाइपोटेनियस है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। अब मुझे क्या बोलता है कि सिंपल सा cos A इजकल टू वाट? cos A इजकल टू वाट? क्या जानते हो cos A? तो क्या बोलते हैं? b/h। b/h मतलब 9/41 हो गया, 9/41 हो गया। मतलब क्या कि ये मेरे पास 41 है, ये मेरे पास 9 है। मैं p का वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। तो मुझे यदि BC चाहिए ना, BC मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर। BC चाहिए तो क्या निकाल सकते हैं? AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर निकाल सकते हैं ना। मैं AB का स्क्वायर का अंडर रूट निकाल सकते हैं यहाँ से। तो AC का मतलब हो गया 41, 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 1681 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 81 मतलब कितना दिखाया? 1600। 1600 का मतलब कितना हो गया? 40। मतलब मेरा परपेंडिकुलर जो हो गया 40 हो गया। हाँ, क्या बोल रहे थे कि सर 41 का स्क्वायर कैसे निकाल दिए? चलो दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा 41 का स्क्वायर निकालने का तरीका। किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने का सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? देखो आप किस तरह से सिंपल से निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो आसानी से, बट थोड़ा प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने बोला कि 41 का स्क्वायर करो, आप क्या करो ना, सबसे पहला काम क्या करो? 1 का स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा ना, तो 1 का स्क्वायर 1 कर दिया। पहला स्टेप में यही काम करना है। ठीक है? सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जहाँ हम स्क्वायर निकाल रहे हैं वहाँ कितने डिजिट है? देखो तो आप कितने डिजिट हैं आपके पास में? तो 4 1 2 डिजिट 3 है, और कौन कौन सा है? तो 4 1 2 ये डिजिट है। सबको ना आपस में मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना दिखाएगा? 4 1 जा 4, 2 जा 8,
ये खत्म हो गया, इसको हटा दो, अब 4 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना 16। देखो कितना आसानी से निकल रहा है, ये कितना आसानी से निकल रहा है। नहीं अब तो कर सकते हो, दिस इज सिंपल सा। मैंने बोला क्या कि 34 का स्क्वायर निकालो, तो कैसे निकालोगे स्क्वायर स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो मैंने कर दिया 16, 1 कैरी हो गया मेरे लिए, हो गया ना। मैंने क्या बोला सेकंड स्टेप में आप यूज करो क्या कि जितने भी डिजिट दे रखे हैं स्क्वायर साइड में सबको मल्टीप्लाई करो। ये मत सोचो कि ऊपर में 2 हैं, आपको क्या बोल रहा हूं मैंने, सबको स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर डिजिट का। तो 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 1 25, कैरी हो गया 2, इसको भगा दो, 3 का स्क्वायर 9 2 11, तो ये हो जाएगा 1156। सो आप प्रैक्टिस में यदि जाएंगे तो पाइथागोरस में जब भी आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपको रफ पेपर पर जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ, ये मेरे लिए 40 हो गया। अब क्या बोलता है कि फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, निकाल लो आप साइन ए, तो क्या दिखाएगा BC बाय AC, BC बाय AC मतलब 40 बाय 41, 10A क्या दिखाएगा मुझे AB बाय BC सॉरी BC बाय AB मतलब परपेंडिकुलर अपन 20, तो 40 बाय 9। फिर क्या मुझे दिखाएगा कॉसेक क्या होगा कॉसेक A, तो क्या बोलेंगे हम लोग कॉसेक A मतलब क्या AC बाय BC मतलब कितना हो जाएगा AC बाय BC मतलब कितना 41 बाय 40। कॉसेक के बाद क्या निकालना पड़ेगा मुझे, कॉसेक के बाद क्या निकाल लेंगे बाबू बताओ, कॉसेक के बाद क्या निकालोगे, तो कॉसेक के बाद सेक निकालो। सेक मतलब क्या हो गया सेक A मतलब क्या H बाय B, H कितना है आपका 41, B कितना है 9। फिर निकाल लो कॉट A क्या होगा B बाय P का मतलब क्या हो गया AB बाय BC मतलब क्या B बाय P, तो B बाय P कितना दिखाएगा 9 बाय 40, सो 9 बाय 40। दे आर द अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, दिस इज द अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। क्लियर है, ये क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से यूज करते हैं। अब जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन मेरे को दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 जो दे दिया वो क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 यदि दिया है मुझे कि इफ 10A इजकल टू √3 फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। चलो सबसे पहला काम क्या बोल रहा है ना कि आपको जो दे रखा है ना उसके बेस पे आप एंगल को डिसाइड करो, क्योंकि एंगल यदि डिसाइड होगा ना बाबू तो आप आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ये 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर हैं, ये 20 हैं, तो ये हाइपोटेनियस, क्योंकि मुझे निकालना है एंगल A के बेस पे। तो एंगल A के बेस पे मेरे लिए क्या दिखा रहा है कि कौन मेरा परपेंडिकुलर, कौन मेरा बेस, कौन मेरा हाइपोटेनियस, ये डिसाइड हो जाता है। अब क्या बोल रहा है यहाँ देखो आपका 10A का मतलब होता है P बाई B का मतलब हो गया कितना, ये तो √3 है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 कर दिए। मतलब मेरे लिए क्या हो गया P हो गया √3 और B हो गया मेरे लिए 1, P हो गया √3, B हो गया मेरे लिए 1, ठीक है। अब क्या बोलता है यहाँ से H निकाल लो, मतलब क्या निकालो AC, तो AC इजकल टू क्या देगा, AC इजकल टू देगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर का अंडर रूट। तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर यानी BC मेरा कितना है √3 है, तो √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना दिखाएगा बाबू 3 + 1 अंडर रूट, यानी ये दिखाएगा 4 मतलब कितना हो गया 2, मतलब मेरा हाइपोटेनियस कितना हो गया 2। जब ये निकल गया तो अब निकाल लो साइन ए क्या होगा P बाय H। आपको पता है P मेरा क्या है BC और H क्या है AC, तो आप क्या लिखोगे √3 बाय 2 लिखोगे। cos A क्या लिखोगे आप, B बाय H
बी बाय एच लिखेंगे सर, बी बाय एच लिखेंगे तो बी कितना है आपका ए बी, क्या लिख दिया मैंने ए बी बाय ए सी मीन्स वाट 1/2 1/2। अब 10 तो आपको दिया हुआ है तो आप निकाल लो कॉसेक ए एच बाई पी मीन्स वाट ए सी बाई बी सी मतलब 2/√3। क्लियर हैं? सेक ए इजकल टू एच बाई बी मीन्स वाट ए सी बाई ए बी का मतलब 2/1 दैट इज 2। फिर निकाल लो आपका कॉट ए इजकल टू क्या होगा बी बाई पी मतलब ए बी बाय बी सी, ए बी कितना है आपका 1 और बी सी कितना √3। दिस इज द रेशियो ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। जो अदर जो बचा हुआ था 10 के अलावा वो चीज़ को मैंने यूज कर दिया आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को यदि इस तरह से बनाएंगे आप तो आराम से बनेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो आपका क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ cos थीटा इजकल टू दिखा रहा है 3/5 फाइंड द 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस cot थीटा। इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस sec थीटा बाई sec थीटा प्लस cot थीटा, इसका मुझे वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या यूज करना है मुझे कि थीटा कौन सा एंगल को रखेंगे ना, कुछ नहीं करना है, इसको बना दो थीटा। ये हो गया मान के चलिए ए बी सी। इससे पहले क्या दिया एक्सिस के बेस पे एंगल दिया, जो एक्सिस होता है वही इसका एंगल कहलाता है। अभी एंगल का वैल्यू कितना दिखाया उन्होंने, थीटा दिखा दिया, तो थीटा के बेस पे काम करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या दे रखा मुझे कॉसेक थीटा, तो ये कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है बाबू बी बाय एच मतलब बेस। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया बाबू, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, नहीं हुआ। अब तो आपको बता रहा है बी बाय एच का मतलब 3/5 हो गया। 3/5 का मतलब हो गया कि यदि ये 3 हैं तो ये 5 हैं। अब देखो यदि ये बोलता है क्या MCQ में क्वेश्चन दे और यदि मेरे से किसी का भी वैल्यू पूछे यहाँ पे, तो मैं MCQ में जब देता है तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि डायरेक्टली आप यूज़ करो। कैसे यूज़ करो डायरेक्टली, पता है? नहीं पता है तो ट्रिपलेट को याद रखो। ट्रिपलेट पढ़े होगे आपने 8 क्लास के अंदर में, ट्रिपलेट तो आपने पढ़ा होगा। तो ट्रिपलेट को दिमाग में रखो, क्या होता है 3 4 5 ये ट्रिपलेट हैं, 3 4 5 ये ट्रिपलेट हैं। ट्रिपलेट निकालने का मेथड पता है आपको कि नहीं पता है? पता है, भुला गए हैं? ऐसे कैसे भुला गया भाई, ऐसे कैसे भुला गया? ट्रिपलेट का जो था वो क्या था 2m था, m² - 1 था, m² + 1 था। यही चीज तो ट्रिपलेट को यूज कर रहा था, वो नहीं कर रहा था। तो अब क्या बोलता है ना, यदि मैं ट्रिपलेट को दिमाग में रखूं तो मेरे लिए आसान है क्या 3 4 5 मतलब क्या ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट 2 का जो स्क्वायर है 3² + 4² इजकल टू 5², मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब आपका ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तब ये काम करेंगे। लेकिन यदि ये क्वेश्चंस का 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन बना दिया तब तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए कि यहाँ से मुझे P चाहिए मतलब मुझे BC चाहिए मतलब इसको P चाहिए तो क्या बोलेंगे AC² - AB² का √ AC कितना है मेरे लिए AC कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 - 9 ये दिखाएगा 16 और 16 का कितना होता है √4, मतलब मेरे लिए ये कितना हो गया 4 हो गया। अब आते हैं क्या कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालो। कॉसेक थीटा क्या होगा, जो गिवन है मेरे लिए, गिवन क्या है कॉसेक थीटा गिवन है। तो कॉसेक थीटा क्या होता है बाबू, कॉसेक थीटा क्या होता है h/p होता है ना।
तो h/p होता है। h/p मतलब कितना हो जाएगा, देखो 5/4, तो ये हो गया 5/4। उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। टेन थीटा क्या होगा बाबू रे, टेन थीटा क्या होगा, p/b। p/b का मतलब कितना हो गया, देख लो आपका 4/3। फिर क्या बोलता है कि सर सेक थीटा है, सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, यस कॉस का, तो क्या लिखेंगे h/b, h/b। तो h कितना है आपका देख लो 5 है और ये हो गया 3। और क्या निकालना है, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा b/p, b/p का मतलब 3/4। अब ये वैल्यू को ना लेकर के उसमें पुट कर दो, तो 5 × 5/4 माइनस 4 × 4/3 डिवाइडेड बाय सेक थीटा निकाला 5/3 और प्लस कॉट थीटा निकाला 3/4। अब यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पर ये दिखाएंगे 25/4 होगा, 25/4 माइनस 16/3 डिवाइडेड बाय 5/3 और प्लस 3/4। अब यदि इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर दोनों का इक्वल कर सकते हैं ना, इसको इक्वल कर सकते हो कैसे, इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये 12 हो गया ना, नीचे में 12 हो गया, एलसीएम से बचने का रास्ता 12 हो गया नीचे। अब क्या होगा 75 माइनस 64, 75 माइनस 64 दैट इज 11, तो 11/12। और नीचे में आ जाओ, इसको भी कर दो 4 से मल्टीप्लाई और इसको भी कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना दिखाएगा बाबू 20 + 9 29, 29/12। ये कैंसिल हो गया, क्या दिया आंसर 11/29। आंसर क्या दिया 11/29। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाएंगे तो मेरा काम क्या होगा, आसानी से बनते जाएगा क्वेश्चंस को। क्लियर, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी हम लोग और भी देखेंगे आगे क्वेश्चन कैसी तरह का आता है।